6 की क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इस क्लास में भी हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 लास्ट क्लास में हमने देखा था परिवर्त आव्यूह क्या होता है। यदि आव्यूह ए है तो इसके परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मतलब होता है किसी भी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिया, यानी पंक्ति जो है उनको स्तंभ बना दिया जाए और जो स्तंभ है उनको पंक्ति बना दिया जाए। तो इस तरह से जो प्राप्त आव्यूह होता है वो परिवर्त आव्यूह होता है, और परिवर्त आव्यूह को हम ए डैश से दिखाते हैं। तो परिवर्त आव्यूह के अकॉर्डिंग अगर हम आव्यूह के प्रकारों की बात करें तो इस हिसाब से आव्यूह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सममित आव्यूह और एक होता है विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अगर किसी आव्यूह का परिवर्त करें और वही आव्यूह वापस आ जाए, यानी ए डैश बराबर ए ही हो जाए, तो ऐसा आव्यूह होता है सममित आव्यूह। लेकिन किसी आव्यूह का परिवर्त करें यानी ए डैश निकालें और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो वो आव्यूह होता है विषम सममित आव्यूह। ठीक है। इसके बाद किसी भी आव्यूह को हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी आव्यूह है तो उसको एक सममित आव्यूह में तोड़ सकते हैं और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में तोड़ सकते हैं, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही आव्यूह वापस आ जाएगा। यानी अगर आव्यूह ए है तो इसका a प्लस ए डैश वाई टू जो वाला पार्ट होता है ये सममित आव्यूह होता है, और a माइनस ए डैश वाई टू का जो पार्ट जो होता है a माइनस ए डैश वाई टू ये होता है विषम सममित भाग। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करवा रहा है कि ये आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। इस तरह से विषम सममित भी सिद्ध करवा सकता है, सममित भी सिद्ध करवा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आव्यूह ए बराबर एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमें यहाँ पे आव्यूह ए गिवन है, हमने क्या किया इसका परिवर्त आव्यूह निकाला, ए डैश निकाला। तो इसकी ये पहली पंक्ति थी, इसको हमने पहला स्तंभ बना दिया। ये इसकी दूसरी पंक्ति थी, इसे दूसरा स्तंभ बना दिया। ये तीसरी पंक्ति थी, इसे तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से हमारा परिवर्त निकल आया। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें कि इन सभी अवयवों में से, अगर हम यहाँ पे इन सभी अवयवों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इसके सभी साइन, सभी अवयवों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तो बाहर आ गया हमारा माइनस कॉमन। ठीक है। और इस तरह से अगर हम ये देखें तो यहाँ ये जो है ये क्या है हमारा आव्यूह ए, सेम तो इसकी जगह पे हम ए लिख सकते हैं। तो ए डैश बराबर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए, ए डैश बराबर क्या आ जाएगा माइनस का ए। तो ए डैश बराबर अगर माइनस ए होता है, ए डैश बराबर अगर माइनस ए होता है तो ये हमारा क्या होता है एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आव्यूह ए है ये कैसा है, एक विषम सममित आव्यूह है। यही इस क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा था कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स बोला है कि आव्यूह ए बराबर के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो a प्लस ए डैश हमें यहाँ सिद्ध करना है कि यह एक सममित आव्यूह है। तो इसके लिए हमें a तो हमारे पास है, तो a है हमारे पास, ए डैश और निकालना पड़ेगा। तो ए डैश निकाल लो, तो a दे रखा है, ए डैश निकाल लिया। यानी ये पहली पंक्ति थी, इसे पहला स्तंभ बना दिया, ये दूसरी पंक्ति थी, इसे हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। तो अब क्या है हमें a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो a प्लस ए डैश निकालेंगे यानी a को और ए डैश को दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ गया हमारा 2 11 11 14। इसको अगर हम मान लें कोई भी एक नया आव्यूह है ये c, ये a प्लस ए डैश था, इसको हमने किसके बराबर मान लिया, ये c के बराबर मान लिया। अब ये हमें पता करना है कि सममित है या विषम सममित जो भी है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा परिवर्त। तो c का अगर हम परिवर्त करेंगे, c का c डैश निकालना पड़ेगा। तो c डैश निकालेंगे तो इसकी ये पहली पंक्ति, इसकी पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ बन गया, और इसकी ये दूसरी पंक्ति क्या बन गया दूसरा स्तंभ बन गया। ठीक है।
इस तरह से अगर हम देखें तो इसका परिवर्त हमने किया तो सी डैश का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों, ये वाला सी का वैल्यू और ये सी डैश का वैल्यू दोनों क्या है हमारे समान है। और सी डैश बराबर सी, यानी किसी भी आव्यूह का परिवर्त करें और वही उसी आव्यूह के बराबर आ जाए तो वो आव्यूह कैसा होता है, एक सममित आव्यूह होता है। यहाँ देखिए ये ए डैश अगर ए के बराबर ही आ जाता है, ए डैश अगर ए के बराबर ही आ जाता है तो ए कैसा होता है, एक सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी है वो सी डैश के बराबर ही आया है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक हमारा सममित आव्यूह। और सी डैश सममित, सी सममित आव्यूह यानी सी का मतलब क्या था, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, एक सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो आव्यूह है इसको, ये जो आव्यूह दे रखा है ए, इसको एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी ये कहती है कि किसी भी आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ अगर हम ए प्लस ए डैश बाई 2 की बात करें तो ये सममित भाग होता है, सममित आव्यूह होता है। और ए माइनस ए डैश बाई 2 की बात करें तो एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको तोड़ने के लिए हमें इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका परिवर्त निकाले यानी ए डैश कैलकुलेट किया। तो ए डैश का मतलब क्या होता है, परिवर्त। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस तरह से ए डैश आ गया। तो सममित आव्यूह निकालना है तो ए प्लस ए डैश बाई 2 करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, ए प्लस ए डैश बाई 2 यानी ए को ए डैश में ऐड किया। तो इस ए को ए डैश में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा। इस तरह से देखें तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से इन सबको ऐड कर लिया। और रही इस 2 की बात, इस 2 का क्या लग जाएगा, इस पूरे आव्यूह में भाग लग जाएगा। तो 6 में 2 का 12 में 6 2 का भाग लाएंगे तो 6 आ जाएगा, -4 में 2 का भाग लाएंगे -2 आ जाएगा, 4 में 2 का भाग लाएंगे 2 आ जाएगा, -4 में 2 का भाग लाएंगे -2 आ जाएगा। इस तरह से 2 का हमने सभी अवयवों में भाग लगा दिया। तो ये आ जाएगा हमारा सममित भाग। इसके बाद हमने निकाला विषम सममित भाग। विषम सममित भाग क्या होता है, ए माइनस ए डैश बाई 2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए में से ए डैश घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए डैश में से ए घटाएंगे तो देखो 6 में से 6 जाएगा 0, -2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। इस तरह से सभी अवयवों को आपस में घटाया जाएगा तो सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 0 और 0 0 0 हो जाएंगे। और हम यहाँ पे 2 का भी भाग लगाना है तो 0 0 0 में 2 का भाग लाएंगे तो अभी वो 0 0 0 ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि सभी जगह 0 0 0 आ जाएं। या इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि जो ए था वही हमारा ए डैश निकला है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जो विषम सममित भाग है वो हमारा 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम जो आव्यूह हमारा ए दे रखा था उसकी बात करें तो हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा आव्यूह ए था उसकी बात करें ए की, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ के ले सकते हैं। ये हमारा सममित आव्यूह हो गया और ये 0 0 वाला था ये कैसा हो गया, विषम सममित भाग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमसे बोला था इसने कि एक आव्यूह जो ए दे रखा है उसको एक सममित भाग में और एक विषम सममित भाग में योगफल के रूप में लिखिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आप एक्सरसाइज 3.3 के जो भी क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, आप वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, 3.2 कंप्लीट हो गया, 3.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन तीनों एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा ये जो चैप्टर था मैट्रिक्स यानी आव्यूह, ये आव्यूह वाला जो चैप्टर है वो हमारा हो गया कंप्लीट। इसमें एक एक्सरसाइज बचा है हमारा 3.4, जिस एक्सरसाइज को हम
इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 सारणिक, इसके बाद चैप्टर है हमारा सारणिक। पहले उस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज इस चैप्टर की बची है 3.4 उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपको ये एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट करना है। इसके बाद हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप बुक में से सॉल्व करेंगे, तो उसमें कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है, दिक्कत परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन नंबर डाल के सेंड कर दीजिए, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।